नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज की क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे वाच्य के ऊपर। ठीक है। तो पहले की क्लास के अंदर अपने वाक्य विचार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भाषा के मैंने आपको मुख्य 3 अंग बताए थे। सबसे पहले वर्ण विचार को अपनों ने पढ़ा था अच्छे से। उसके बाद शब्द विचार को पढ़ा। उसके बाद शब्द निर्माण की जो इकाइयां हैं जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय उनको पढ़ लिया। फिर आए थे अपने वाक्य विचार के ऊपर। ठीक है। और रीड के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और न केवल रीड की मैं बात करूं, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं जहां पर हिंदी व्याकरण का पोर्शन आता है वहां पर इसमें से प्रश्न हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। तो वाक्य विचार के अंदर अपनों ने वाक्य के जो भेद हैं, जैसे अर्थ या अर्थ के आधार पर कितने प्रकार है, प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने प्रकार है, सरल संयुक्त उत्तर, वो अपनों ने पढ़ लिए हैं। सबसे जो अंतिम प्रकार है ये भी क्या है, एक प्रकार से वाक्य विचार जो अपना है उसका ही भेद है। लेकिन अपने इसको थोड़ा अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत बार आते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, वाक्य विचार का एक भेद है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा, यानी वाक्य निर्माण की जब अपन अपने बात कर रहे थे तो 3 प्रकार थे। एक तो जो वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है, अर्थ के आधार पर। फिर दूसरा हमने पढ़ा प्रयोग या संरचना के आधार पर। और तीसरी अपने बात करेंगे क्रिया के आधार पर। ठीक है। वाक्य का जो निर्माण है, वाच्य किसको बोलते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य निर्माण का एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। तीसरा इसके अंदर जो मुख्य है ना वो क्या है, क्रिया है। अब वो कैसे है, मैं बात करूं वाच्य किसको बोलते हैं। देखिए वाच्य के भी एक प्रकार से 3 भेद हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, सबसे पहले अपने थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। वाच्य यानी 3 प्रकार के होंगे। एक होगा आपका कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य। यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। और सबसे अंतिम है आपका भाववाच्य। और वाक्य अपने जानते हैं, जब भी वाक्य का निर्माण होता है किसी भी वाक्य के अंदर हमेशा एक आपको कर्ता, कर्म और फिर क्रिया, ये तीनों हमें देखने को मिलती है मुख्य तौर पर। ठीक है। इसको आप सूत्र मान लो या कुछ भी मान लो। कर्म हो सकता है मौजूद हो या फिर ना हो। कर्ता और क्रिया बहुत बार होते हैं, या फिर कई बार जो कर्म मौजूद होता है वही क्या है, कर्ता की भांति काम करता है। अब यहाँ पर वाच्य के अंदर प्रश्न कैसे बनता है, वाच्य के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है। ये जो वाच्य है ये वाक्य विचार का मैं बात करूं, क्रिया के आधार पर एक प्रकार से भेद है। और इसके आधार पर भी क्या है, 3 प्रकार से वाच्य बनते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, जो क्रिया आएगी ना किसी भी वाक्य के अंदर, क्रिया जो आ रही है उसका रूप किसके अनुसार आ रहा है, यानी जो क्रिया का लिंग है या फिर जो वचन है वो किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है। यदि इसका परिवर्तन हो रहा है कर्म के अनुसार, तब तो कैसा वाच्य हो जाएगा भी, कर्म वाच्य हो जाएगा। यदि इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है कर्ता के अनुसार, तब कैसा वाच्य हो जाएगा हमारा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और ये दोनों ही स्थितियां लागू नहीं होगी, यानी कोई भी वाक्य है वहां पर जो क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है वो ना ही तो क्रम के अनुसार होता है और ना ही कर्ता के अनुसार होता है। तब कौन सा वाच्य बन जाएगा हमारा, भाववाच्य बन जाएगा। तो सीधी सी बात हमें क्या देखना है, जो क्रिया है किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। ठीक है। अब इस क्रिया के जो रूप में परिवर्तन होगा, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, यानी इसका जो लिंग है और या वचन, एक वचन आ रहा है, बहुवचन आ रहा है, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग आ रहा है, ये किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है ये निर्भर करता है। और यही चीज क्या है, हमारी वाच्य है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैंने लिखा, सिर्फ एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, राम दूध पीता है।
एकदम साधारण सा वाक्य है, हमें केवल और केवल इसको समझना है, ये समझने वाली चीज है, इसके अंदर रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वाक्य को आप 1 मिनट के अंदर पहचान सकते हो। अब सबसे पहले जब भी अपने कोई वाक्य पढ़ते हैं उसके अंदर अपने क्या निर्धारण करते हैं, विक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर पीना, पीता है एक प्रकार से क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। दूध क्या है, यहाँ पर कर्म है। पीने वाला क्रिया से प्रश्न करेंगे कौन, तो राम है। दूध पीने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो राम है। कौन का जो उत्तर मिलता है वो हमेशा क्या कहलाता है, हमारा कर्ता। कौन, क्या का जब प्रश्न करेंगे जब हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा भी, वो मिलेगा हमें कर्म। तो ये क्या है, यहाँ पर कर्म है। अब एक बात बताइए, राम यहाँ पर क्या है, हमारा जो कर्ता है वो क्या है भी। सबसे पहली बात वो पुल्लिंग है, दूसरी बात ये क्या है, एक वचन है। दोनों बात आई समझ में। अब यहां पर आप देखिए, पिता है, क्रिया किस रूप में आई है, क्रिया का लिंग भी कैसा है, पुल्लिंग है, और ये भी क्या है, एक वचन के रूप में आई है। अब यहां पर अपने पता कैसे करेंगे, जब भी आप वाच्य का पता करना हो, आपको क्या करना है, क्रिया को पहचानना है, फिर आपको पता करना है वाक्य के अंदर कर्ता कौन सा है, फिर आपको पता करना है क्रिया कौन सी है। अब आप यहां से ये जो कर्ता है इसके रूप में परिवर्तन करके देखो। यदि यहां पर कर्ता के रूप में परिवर्तन करने से क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। यदि यहां पर इसके कर्ता को मैं बदल दूं और क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। यदि कर्म के आधार पर होगा तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा है राम दूध पीता है, क्योंकि कर्ता हमारा पुल्लिंग है और एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन आई। अब इसके स्थान पर मैं हटाकर यहां लिख दूं सीता, सीता दूध पीता है, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर यदि वाक्य का कर्ता यदि स्त्रीलिंग होगा तो हमारी क्रिया भी क्या होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस वाक्य के अंदर जो क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। यदि कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो कैसा वाच्य हो जाएगा, हमारा कर्तृवाच्य कहलाएगा। कैसा वाच्य कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। तो यहां पर क्या होगा, पीती है। चलिए, ये एक सिंपल सा वाक्य था, तो हमने पहचान कर ली कि हाँ, हमने पता लगा लिया ये कर्तृवाच्य है। एक और वाक्य लिखता हूं मैं। अगला मैंने वाक्य लिखा, राम ने चाय पी। ठीक है। अब यहां पर पीना क्या है, हमारी क्रिया है, ये लीजिए भी क्रिया है। क्रिया का रूप कैसा है भी, स्त्रीलिंग के रूप में आई है और एक वचन है, क्योंकि यहां पर चाय क्या है, चाय है हमारा कर्म, और कर्ता कौन है, हमारा राम। ये दीजिए। अब एक बात बताइए, यहां पर राम क्या है, कर्ता क्या है हमारा, पुल्लिंग है और एक वचन है। जबकि यहां पर क्रिया देखिए एक वचन तो है, लेकिन लिंग देखिए क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी राम ने चाय पी, अब इसकी जगह मैं लगा दूं सीता ने चाय पी। ठीक है। यानी कर्ता के कारण इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो प्रभाव किसका पड़ रहा है, यहां पर ये जो कर्म है, चाय जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहां पर जो क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, वो कर्म के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा क्रमवाच्य कहलाएगा। कैसा वाक्य कहलाएगा, क्रमवाच्य। क्योंकि क्रिया के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव किसके कारण पड़ रहा है, कर्म के कारण पड़ रहा है, तो क्रमवाच्य कहलाएगा। अब देखिए इन दोनों वाक्यों के अंदर पहले जो मैंने वाक्य लिया, यहां पर मैंने क्या लिखा है, देखिए आप, राम दूध पीता है, यानी यहां पर कर्ता है, कर्म और क्रिया है, बीच के अंदर कोई भी कारक विभक्ति नहीं आई है। लेकिन यहां पर देखिए मैंने कारक विभक्ति का प्रयोग किया है। कर्ता तो विभक्ति सहित आया है, ने विभक्ति आई है, और कर्म क्या है, विभक्ति रहित आया है। तो अधिकांश ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो कर्तृवाच्य होगा उसके अंदर क्या है, हमेशा आपका जो कर्ता है वो विभक्ति रहित ही होगा और कर्म भी विभक्ति रहित होगा। लेकिन जैसे ही अपने अधिकांश से जो उदाहरण पढ़ेंगे कर्मवाच्य के, वहां पर या तो आपको क्या है, कर्ता के साथ विभक्ति मिलेगी और कर्म विभक्ति रहित होगा,
या फिर कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर यदि मैं चाय के स्थान पर परिवर्तन करूं, एक इसी वाक्य को दोबारा और पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा था राम ने चाय पी, अब मैं लिख दूं राम ने दूध पिया। बिना क्रिया होगी, दूध क्या है यहां पर, दूध अब क्या बन गया है आपका, दूध यहां पर पुल्लिंग है, ना कि क्या है आपका स्त्रीलिंग है। राम हमारा कर्ता है जो क्या है पुल्लिंग है, तो यहां पर भी क्रिया क्या है पुल्लिंग रूप में आई है। अब यहां पर मैं राम की जगह अगर सीता भी कर दूंगा तो सीता ने दूध पिया, ये स्त्रीलिंग है हमारा कर्ता, लेकिन फिर भी क्रिया किस रूप में आ रही है, पुल्लिंग के रूप में आ रही है। यानी यहां पर जो क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है वो कर्म के अनुसार हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी अपने कर्तृवाच्य वाक्यों की बात करेंगे। ये लीजिए, कर्तृवाच्य, इन वाक्यों के अंदर क्या होगा, जो क्रिया होगी उसके रूप में जो परिवर्तन होगा उस पर किसका प्रभाव होगा, कर्ता का होगा भी। ठीक है, यदि मैं बात करूं कर्मवाच्य की, ऐसे वाक्यों के अंदर क्रिया के जो रूप में परिवर्तन होता है यानी जो क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है भी, वो पड़ता है कर्म का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जो कर्मवाच्य होंगे, कर्मवाच्य के अंदर हमेशा ध्यान में रखना है ये सदैव सकर्मक होंगे भी। कैसे होंगे, सदैव सकर्मक होंगे, क्योंकि यदि वाक्य के अंदर कर्म मौजूद ही नहीं है, अकर्मक वाक्यों के अंदर कर्मवाच्य होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कर्मवाच्य नहीं होगा। हाँ, कर्तृवाच्य के अंदर हो सकता है, क्योंकि अपनों ने जब क्रिया पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या है ऐसे वाक्य आते हैं जहां पर कोई कर्म मौजूद नहीं होता है, जैसे मैं सीधा बोल दूं राम दौड़ता है, राम हंसता है, तो अब यहां पर हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। सीता हंसती है, सीता दौड़ती है। यानी यदि क्रिया का जो प्रभाव है केवल कर्ता पर पड़ रहा है अकर्मक क्रियाओं के अंदर, तो कर्तृवाच्य के अंदर अकर्मक क्रियाएं आती है, अधिकांशतः अकर्मक भी आ जाती है और सकर्मक भी आ जाती है। लेकिन कर्मवाच्य के अंदर हमेशा कैसी क्रिया आएगी, सदैव सकर्मक आनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहां पर होता है, कर्मवाच्यों के अंदर होता है। इसके अलावा अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो क्या है आपको वाक्य परिवर्तन करके देखना है। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है भी हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कुछ है ऐसा, तो आपको क्या करना है, थोड़े से जो मैं आपको हिंट दे रहा हूं उनका ध्यान रखना है। जो कर्मवाच्य होंगे ना वहां पर आपको क्या है, कर्ता के साथ यदि ने कारक विभक्ति आ रही है तब क्या ध्यान में रखना है, आपका जो कर्म होगा वो क्या होगा, विभक्ति रहित होगा। यानी कर्ता के साथ ने कारक विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म विभक्ति रहित होगा। दूसरी बात, कर्म वाच्य के जो वाक्य होंगे वहां पर आपको कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा, इस प्रकार से क्या है आपको कर्ता के साथ इन कारक विभक्तियों का जो प्रयोग जो है आपको क्या है देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार से आप मान सकते हो, आप कैसे भी इसको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया जैसे राधा के द्वारा लड़ाई लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, मोहन ने मिठाई खाई। अब समस्या कहां पर आती है, ये जो ने वाले वाक्य है ना, अधिकांशतः ये वाक्य आते हैं कर्मवाच्य के अंदर, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब ने कारक विभक्ति का प्रयोग कर्तृवाच्य के अंदर भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका आप कैसे पता करोगे, उसके आप रूप में परिवर्तन करके पता आराम से कर सकते हो। और जब भी ने कारक विभक्ति का प्रयोग होता है तो हमेशा याद रखना आपका जो वाक्य होगा वो सदैव भूतकाल का वाक्य होगा। ने यदि कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है किसी वाक्य के अंदर तो वो वाक्य हमेशा भूतकाल का वाक्य होगा। ये समझने वाली बात है एक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य, यानी क्रिया के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है वो कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य है, यदि कर्म के अनुसार है तो वो कर्मवाच्य होगा। सम रूप परिवर्तन करना आपको आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये हिंट ध्यान में रख लेना, अगर ने कारक विभक्ति आ रही है तो आपका जो कर्म है वो विभक्ति रहित होगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि कर्ता आ रहा है, ठीक है, यदि कर्ता आ रहा है
तो उसके साथ में से या फिर के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। से या फिर के द्वारा यदि वाक्य के अंदर आपको दिखाई दे जाए, राम के द्वारा युद्ध लड़ा गया, के द्वारा या फिर से जहां पर भी आ जाए समझ जाना। और हाँ, क्रिया कर्म जरूर चेक करना है आपको। कर्म क्या होना चाहिए? सक्रमक होना चाहिए, यानी वाक्य के अंदर कर्म मौजूद होना चाहिए, अक्रमक क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है भी? वो है हमारा भाववाच्य। बहुत ही आसान है वाच्य, फ्री का नंबर है एक प्रकार से, लेकिन फिर भी क्या है, इसके अंदर बच्चे गलतियां कर देते हैं। क्योंकि अगर आप इसको किताबी लैंग्वेज से समझने का प्रयास करोगे, विषे के द्वारा यहाँ पर कर्म का प्रयोग होता है, आपको नहीं समझ में आएगा। आप केवल और केवल क्या करना है, आपको कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान करनी है। फिर आपको ये चेक करना है कि जो क्रिया का जो लिंग और वचन है वो परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है। यदि कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो कर्मवाच्य, यदि इन दोनों के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है तब वो कैसा वाक्य हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा भाववाच्य। अब देखिए, भाववाच्य की बात करूं, सामान्य हिंट या पहचान की मैं बात करूं, भाववाच्य के अंदर अधिकांशतः जो वाक्य आते हैं वो असमर्थता वाले आते हैं। असमर्थता, जैसे मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता। नहीं जहां पर भी दिखाई दीजिए, ये वैसे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। नहीं, एक तो नहीं को देखना है आपको, एक असमर्थता। असमर्थता जहां पर भी जता दी जाती है ना, भी मुझसे ये काम नहीं हो सकता, ऐसे वाक्य भाववाच्य के अंदर आते हैं। दूसरी बात, इसकी पहचान क्या है? इसके अंदर आपको कर्ता के साथ ने विभक्ति, कर्ता प्लस ने, और कर्म के साथ आपको को विभक्ति। और को विभक्ति जब मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कैसी विभक्ति है, एक सजीव विभक्ति है। को का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है? सजीव कर्म के साथ होगा। ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्रिया है, अब इसको भी आपने करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम ने रावण को मारा। ठीक है। यहां पर रावण क्या है भी? ये कर्म है। मारने वाला व्यक्ति कौन है? राम है, तो ये हमारा क्या है भी? कर्ता है। अब ये क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। इसी प्रकार से जो हमारा रावण है ये भी क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। मारा, ये क्या है? हमारी क्रिया है, और ये भी कैसे रूप में है? पुल्लिंग रूप में है। अब यहां पर देखिए, कर्ता के साथ ने विभक्ति आ गई, कर्म के साथ को विभक्ति आ गई, उसके बाद में क्या है? मारा है। और हमने क्या सीखा है? अपने क्या करेंगे, क्रिया के जो रूप में परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है इसे चेक करने के लिए कर्ता को परिवर्तित करके देखेंगे। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लेके देखेंगे, यदि कर्म पुल्लिंग है तो उसको भी क्या है? स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करके देखेंगे। अब जैसे यहां पर मैं लिख दूं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, सीता ने रावण को मारा। अब यहां पर सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी क्रिया किस रूप में आ रही है? पुल्लिंग रूप में आ रही है। सीता क्या है भी? स्त्रीलिंग है, और क्रिया किस रूप में आ रही है? पुल्लिंग रूप में आ रही है। तो इसका मतलब कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। दूसरी बात, अब मैं लिख दूं, सीता ने रावण की जगह में भी ये स्त्रीलिंग कर देता हूं, सीता ने गीता को मारा। अब यहां पर देखिए, हमारा जो कर्ता है वो भी क्या है? स्त्रीलिंग है। हमारा जो कर्म है वो भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन हमारा जो क्रिया है हमारी, वो किस रूप में है? वो पुल्लिंग रूप में है। किस रूप में है? पुल्लिंग रूप में है। तो आप रूप परिवर्तन के द्वारा इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आपकी जो इच्छा है, किताबों वगैरह के अंदर भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां पर स्पष्ट तौर पर दे रखा है। लेकिन मेरा ये मानना है, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर आप क्या है? उलझ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कर्ता और कर्म को परिवर्तित करके सीखना है। और इसको परिवर्तित करना सीख गए तो फिर वाच्य आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात, वाच्य परिवर्तन के भी उदाहरण कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने को हिंट मिल जाता है। क्योंकि इनके अंदर जितने भी उदाहरण बनेंगे, तो कर्मवाच्य के अंदर अधिकांशतः जो उदाहरण बनते हैं उनके अंदर से या के द्वारा का प्रयोग कर लिया जाता है।
ठीक है, इसको आप ट्रिक के रूप में भी समझ सकते हैं। और जो भाववाच्य है वहां पर असमर्थता वाले वाक्य आ जाते हैं, नहीं का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से अपने डायरेक्ट क्या है पता लगा लेते हैं। इस वजह से वो परीक्षा के अंदर क्या है, एक ऐसा वाक्य आपको देता है कि इसके अंदर आप बताओ कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तो आपको क्या है इस प्रकार से इनकी पहचान करनी है। अब यहां पर अपनों ने देख लिया क्रिया क्या है, पुल्लिंग रूप में आ रही है, ना ही तो कर्ता का प्रभाव पड़ा है ना ही कर्म का प्रभाव पड़ा है। यानी ना ही कर्ता का प्रभाव पड़ा ना ही कर्म का प्रभाव पड़ा, तो वाच्य हमारा कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। कैसा वाच्य हो जाएगा हमारा, भाववाच्य हो जाएगा। या इस प्रकार से भी अब आपको वाक्य देखने को मिल सकता है, ये जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। तो यहां पर अब इन वाक्यों के अंदर नहीं 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 असमर्थता वो जता रहा है भी, ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के अंदर आप हिंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अपने को परीक्षा के अंदर नंबर प्राप्त करने हैं, हमारा जो प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, अगर आप समझ में आ गया है क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से इसको कराने का प्रयास किया है। अब मैं बात करूं वाच्य परिवर्तन की भी, एक दो उदाहरण अपने क्या है देख लेते हैं, तो आपकी जो डाउट वगैरह है वो क्लियर हो जाएंगे। क्या हो गया, 1 मिनट पे। जैसे मैं एक वाक्य लिख लूं, जैसे राम चाय पीता है, मैंने एक वाक्य लिख लिया, राम चाय पीता है। अब पहली बात तो यहाँ पर देखिए जो आपका कर्ता है वो विभक्ति रहित है। दूसरी बात, चाय एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन क्रिया जो पीना है वो किसके अनुसार है, ये वो राम के अनुसार है। ये तो कैसा वाक्य है, ये कर्तृवाच्य है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब अपने को ये बोल दे कि इसको क्रमवाच्य के अंदर बदलो, इसके अंदर बदल दो, क्रमवाच्य के अंदर बदल दो भी, लिख दो, क्या करना है, कुछ नहीं करना। राम के द्वारा चाय पी जाती है। अब आप लोग बोलोगे भी इसके अंदर पता कैसे चलेगा। अब आप देखो, यदि राम चाय पीता है, राम की जगह मैं स्त्रीलिंग लगा दूं, गीता लगा दूं, तो गीता चाय पीती है आएगा। ठीक है, यहां पर देखो राम के द्वारा चाय पी जाती है। अब राम की जगह यहां पर मैं गीता लगा दूं, तब भी क्या आएगा, गीता के द्वारा चाय पी जाती है। राम के द्वारा भी चाय पी जाती है और गीता के द्वारा भी चाय पी जाती है, यानी इसके अंदर अब चाय जो स्त्रीलिंग है उसके अनुसार क्या है, क्रिया आई है। जो क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ है अब वो कर्म के अनुसार हो गया है। तो इस प्रकार से वाक्य, ये जो वाच्य के अंदर अपने क्या है परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब दूसरा एक और वाक्य ले लूं, जैसे मोहन गा नहीं सकता, मैं लिख दूं मोहन गा नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो वाक्य है, अब इसके रूप में मुझे क्या है वापिस से परिवर्तन करना है। क्या बना दूंगा, अब इसको मुझे मान के चलो भाववाच्य बनाना है। मोहन से गाया नहीं जाता है, बना दीजिए भी, क्या दिक्कत है। मोहन से गाया नहीं जाता है। अब क्योंकि मैंने नहीं का प्रयोग कर लिया है, यहां पर ना ही तो कर्ता का प्रभाव है ना ही कर्म का प्रभाव है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा हमारा, भाववाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा, भाववाच्य हो जाएगा। अब यहां पर देखो मोहन गा नहीं सकता, यदि मोहन की जगह मैं सीता लगा दूं तो सीता गा नहीं सकती, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा वाक्य है, ये भी कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य को मैंने किस में बदल दिया है, मैंने बदल दिया इसको भाववाच्य के अंदर। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं अपने, जैसे कर्म वाच्य को मुझे बदलना हो कर्तृवाच्य के अंदर, एक और वाक्य लिख लेते हैं अपने। मैंने लिखा राम के द्वारा, ये लीजिए ये हिंट भी है, ट्रिक समझ के याद कर लेना, राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अब यहाँ पर राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, यानी सीता कर रहे हैं तो भी पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि पत्र पुल्लिंग है। ठीक है, इसलिए क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग रूप में आ रही है। लेकिन अब इसको मैं कर्तृवाच्य बनाना चाहूं, तब क्या बनाऊंगा, राम पत्र लिखेगा। क्या बनाऊंगा, राम पत्र लिखेगा, बाकी सब चीजें हटा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये कर्तृवाच्य बन चुका है। अब इसकी जगह मैं राम की जगह कर दूं सीता, तो सीता पत्र लिखेगा या लिखेगी, लिखेगी।
ये लीजिए, कुछ नहीं है वाच्य के अंदर, बहुत ही आसान टॉपिक है, फ्री का नंबर है। वाक्य विचार का आपका जो क्रिया के आधार पर भेद है या प्रकार है, उसी को अपने वाच्य के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके अंदर क्या है, प्रश्न पूछे पूछे बहुत बार जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से करवाया है और अलग अलग ढंग से आपको समझाने का प्रयास भी किया है। अब इसके बाद में अगर अपने बात करें तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको एक पदक्रम के बारे में और बता देता हूँ। पदक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे डरते हैं इससे भी। ये भी पदक्रम क्या होता है, पदक्रम, चलिए, रेट के अंदर ही लगने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है, वाक्य में पदक्रम। वैसे तो ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि जो शब्द होते हैं जब किसी वाक्य के अंदर प्रयोग में ले लिए जाते हैं, तब उनको अपने किस नाम से जानते हैं, पदों के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो व्याकरण के नियमों के अंदर क्या है, बंध जाते हैं। कर्म का मतलब पद का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से करना है, वो ही क्या है, पदक्रम है। जैसे कोई भी वाक्य निर्माण की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है यदि मौजूद है तो, और उसके बाद में क्या आती है, क्रिया आती है। अब पदक्रम के अंदर कुछ नहीं है। जैसे एक सिंपल सा मैं वाक्य लिखूं, राम क्रिकेट खेलता है। खेलना क्या है, क्रिया, सबसे अंत में आएगी। क्रिकेट जो कि कर्म है, बीच में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा। अब इसको मैं लिख दूं क्रिकेट राम खेलता है, क्या ये उचित होगा, ये नहीं होगा, ये आपको वाक्य शुद्धि के अंदर काम आएगा। अब कहने का या समझाने का तात्पर्य क्या है कि अब मैं ऐसे लिख दूं, श्याम का भाई राम, श्याम का भाई राम क्रिकेट खेलता है। अब यहां पर जब मैं क्रिया से प्रश्न करूंगा भी खेलता है कौन, तो खेलने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। खेलने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। तो ये कौन है भी, ये शाम का भाई, ये क्या है, कर्ता का विस्तारक है। ये कर्ता है, ये क्या है, कर्ता का विस्तारक है। और हमेशा ध्यान में रखना, यदि कर्ता का विस्तारक है तो हमेशा कर्ता से पूर्व आएगा, कर्म का विस्तारक है तो हमेशा कर्म से पूर्व आएगा। विशेषण है उससे पहले क्या आता है, प्रविशेषण आता है, हम पढ़ चुके हैं। और ऐसा ही क्या है, क्रिया के अंदर होता है। तो हमेशा क्या है, जो पदों का क्रम क्या है वो हमेशा निश्चित होता है। जैसे जहां पर दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग में ली जाती है, ठीक है, जैसे पूर्वकाली क्रिया ये राम भोजन करके सो गया, तो पहले कौन सी क्रिया हुई, भोजन करना, तो पूर्वकाली क्रिया हमेशा पहले आएगी। तो ये जो क्रम है वो निश्चित रहता है। जैसे कोई निषेधवाचक वाक्य आ जाए भी, मुझसे मुझे अब खेलना नहीं है या जो कुछ भी हो, तो हमेशा नहीं का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, क्रिया से पहले किया जाएगा। या इसी प्रकार जब अपने विस्मयादि बोधक वाले वाक्यों का जब अध्ययन करते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आह वाह का प्रयोग वाक्य के सबसे प्रारंभ में किया जाता है। इसी प्रकार से जब भी अपने कोई उपाधियों का जिक्र करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिखना है, विद्वान, प्रोफेसर, पंडित, डॉक्टर, तब अपने क्या करते हैं, जैसे मुझे लिखना हो अशोक, डॉक्टर अशोक लिखना हो, तो अशोक डॉक्टर नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, डॉक्टर अशोक। किसी व्यक्ति को प्रोफेसर लगाना है तो प्रो ऐसे लगाकर मैं रमेश, इस प्रकार से लिखूंगा। तो ये जो चीजें हैं, यही क्या है, आपका पदक्रम है, कुछ भी नहीं है। यदि कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता से पूर्व आना चाहिए। अब इस वाक्य के अंदर राम का भाई, इसका कोई मतलब नहीं है श्याम का भाई, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। अब कर्म की मैं यहां पर बात किस लिए कर रहा हूं, यदि इसको मैं बदल कर लिख दूं, राम का भाई श्याम कर दूं, तो खेलने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, तो फिर कर्ता ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि पदों का क्रम उचित न हो तो अन्विति आ जाती है। अन्विति का मतलब होता है संबद्धता, यानी कि अनुकूलता, जो हमारे वाक्य शुद्धि के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, काम में आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे राम का भाई श्याम बहुत चतुर है। ठीक है, तो अब चतुर से पहले मैंने क्या लिखा है, बहुत। चतुर क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, उसकी विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, बहुत चतुर है भी। ठीक है, इसी प्रकार से चाहे क्रिया का प्रयोग करना हो तो पदों का जो क्रम है वो उचित तरीके से होना चाहिए। कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता से पूर्व आना चाहिए। विशेषण
की विशेषता बतला रहा है, यानी प्रविशेषण है तो विशेषण से पहले आना चाहिए। ठीक है, क्रिया सबसे अंत में आती है तो सबसे अंत में आनी चाहिए। क्रम के बारे में जब अपने क्रिया पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं। यदि वाक्य सहकर्मक है तो यहां पर भी दो प्रकार के क्रम होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। एक होता है सजीव क्रम, एक होता है निर्जीव क्रम। सजीव क्रम के साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपने गौण क्रम के नाम से जानते हैं। और गौण क्रम, जब भी गौण क्रम और मुख्य क्रम साथ में आएंगे, पहले क्या आएगा? गौण क्रम आएगा। जैसे मोहन ने कुत्ते को पत्थर मारा। अब यहां पर पत्थर क्या है? कर्म है। मारना क्या है? क्रिया है। मारने वाला व्यक्ति कौन है? कर्ता हमारा मोहन। ठीक है, किसको मारा? कुत्ते को मारा। तो कुत्ता यहां पर क्या है? गौण कर्म है, जो कि हमेशा पहले आएगा। ठीक है, मोहन ने कुत्ते को पत्थर मारा। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मोहन ने पत्थर कुत्ते को मारा, ये अनुचित हो जाएगा। बस यही चीज क्या है? हमारी पदक्रम है। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको पदक्रम और वाच्य बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझाने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।